कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। आए जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को तुम एक ही वक्त में दो लोगों से प्यार कैसे कर सकते हो? नो, मैं इसी वजह से वेनिसा से दूर रहना चाहता हूँ। पता लगाना होगा हमें कि वहां तुम्हारी बेटी है या नहीं। प्रुडेंशिया, मैं हर सूरत में जाऊंगी। जाने से पहले वजह जरूर बताओ मुझे। जाहिर है कोई तो बात है जिसकी वजह से तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया फैमिली से अलग होने का, उस जगह को छोड़ने का जहाँ तुम्हारी माँ दफन है। मैं तो बहुत परेशान हूँ। वो किस लिए? क्योंकि लीनो ने डैड से कहा है कि वो यहाँ से जाना चाहता है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि सब कुछ वेनिसा की वजह से है। मैं सोच रहा था अगले महीने हम शादी कर लेते हैं। हम लोग एक बहुत बड़ा और जबरदस्त फंक्शन करेंगे, ठीक है ना? क्या कहते हो अल्बर्टो? कितने लोग आएंगे? वैसे वेनिसा से पूछ सकते हैं। वेल, मेरे अंदाजे से तकरीबन 400 लोग तो होंगे। ये शादी बहुत धूमधाम से होगी। मेरे ख्याल से छोटी तकरीब होनी चाहिए। मेरा मतलब सिर्फ फैमिली के लोग हों। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सबको इनवाइट करना पड़ेगा और तुम लोगों को किसी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें बहुत अच्छे से कर लूंगी ऐसे ही होगा, आखिर मेरे बेटे की शादी है। क्यों? किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये परफेक्ट है। शादी झील पर होगी और यहाँ एक जबरदस्त सा फंक्शन करेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? सही कह रही हो ना? हमें मैक्सिको सिटी में शादी करनी हाँ चाहिए। बिल्कुल, जैसे वेनिसा कह रही है वैसा ही होना चाहिए क्योंकि मैं चाहता हूँ जल्दी से शादी हो जाए ताकि मुझे ये दादा बना दे। पूरा घर बच्चों से भरा होना हाँ, चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? सुनो, मैं सोच रही थी कि ये लोग चर्च तक खूबसूरत से हॉर्स पर बैठ के जाएं। अब वैसे भी वेनिसा का डर तो निकल चुका है तो ये अच्छा रहेगा। वैसे मैं सोच रही थी कि हॉर्स राइडिंग सीखना दोबारा शुरू कर दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। शो हाँ, लेकिन इस बार तुम इसे खुद सिखाओगे क्योंकि मार्गरेटो ने बताया है। पता नहीं क्यों पोलिनो जा रहा है। वैसे अजीब बात है बहुत कि लीनो अपना घर और अपना खानदान इस तरह छोड़कर जा रहा है। मेरे ख्याल से इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। ओह मम्मा, क्या उस लड़की की बदतमीजी भी इसकी वजह हो सकती है? हो सकती है। खैर छोड़ो ये सब, तुम जाओ और जाकर चीनी खरीदो और मैं जाकर विटोलेरा खरीदती हूँ तुम्हारे स्टैंड के लिए। मम्मा, आप दूसरा स्टैंड क्यों बनवा रही हैं? मैं आपके साथ ही खड़ी हो जाऊंगी ना, क्या जरूरत है? इसलिए कि जब हम दूसरा स्टैंड लगाएंगे तो हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे। तो क्या ओक्रांजा फैमिली भी आएगी वहाँ पर? मुझे लगता है मिस्टर लुइस तो जरूर आएंगे। ओह नो। और हाँ, याद रखना, हो सकता है वो वहाँ पर अपने खानदान के साथ आए। लेकिन मैं नहीं चाहती मेरा सामना अल्बर्टो से हो और हो सकता है कि मुझे वहाँ देखकर वो भी चला जाए। अरे इसी को तो किस्मत कहते हैं। खैर छोड़ो बेटा, असल बात तो ये है कि तुम उस दिन वो वाले इयररिंग्स पहनोगी, ठीक है? मम्मा, आप फिर से उन इयररिंग्स के पीछे पड़ गई हैं? हाँ, अगर खो जाने के डर से तुम रोजाना नहीं पहनती तो कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन तुम्हें वो इयररिंग जरूर पहनने होंगे मरीना। समझो मेरी बात को। तुम परेशान मत होना, मैं देख लूंगा सब। तो खबर तुम तक पहुंच ही गई। वैसे मैं सब संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। तुम पहले ही इतना कुछ देखते हो मार्गरेटो, इतना काम करोगे तो बीमार हो जाओगे। क्या करें, करना ही पड़ता है। इतनी नफरत क्यों करते हो मुझसे? मैं तुमसे नफरत नहीं करता, बल्कि उनसे नफरत करता हूं जो पीठ पीछे बुराई करते हैं। समझ गया। तुम ये इसलिए कह रहे हो क्योंकि मैंने फ्रूट्स के बारे में बॉस को बता दिया। हाँ वो भी है, और इसके साथ साथ तुम्हारा रवैया इन वर्कर्स के साथ बहुत खराब है। तो तुम्हारा बेटा कौन सा कम है, जब देखो गुस्से में रहता है। लेकिन ना वो वर्कर्स पर चीखता है और ना उनकी बेइज्जती करता है, और लोग भी उसे पसंद करते हैं, तुम्हें नहीं। पहले तुम अपने रवैये को ठीक करो, फिर कुछ सोचेंगे।
चलो जल्दी। हेलो लीनो, मैंने सुना है तुम जा रहे हो। सही सुना है बिल्कुल। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? ये किसानों वाली जिंदगी अब और नहीं गुजार सकता मैं। मुझे अपने ख्वाब पूरे करने हैं। हम सब तुम्हें बहुत याद करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं जाऊंगा तो कोई और आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब भूल जाते। खैर ये बताओ डॉक्टर, वेनेसा का बर्थडे कैसा रहा? सब कुछ सही था? वैनेसा बहुत खुश थी, जबकि वो बेड रेस्ट पे है। एंगेजमेंट रिंग पहना दी थी क्या उसको? हाँ, दे दी मैंने। हम 1 महीने में शादी कर रहे हैं। वो तो खुश हुई होगी बहुत। अच्छा लगा सुन के। वैसे उसको तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया। बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझसे गाना गवाने का आइडिया तुम्हारा था, वरना मैंने सोचा था कि मैं उसके लिए गाना नहीं गाऊंगा। मुझे ये बताओ कि उसका पाँव कैसा है? कुछ बेहतरी आई? पहले से बेहतर है। वो तो दोबारा से हॉर्स राइडिंग शुरू करना चाह रही है। अच्छा, उसे बता देना कि इस बार उसका टीचर मैं नहीं कोई और होगा। तुम होगे, और तुम मुझसे ज्यादा अच्छा सिखा सकते हो उसे। देखते हैं क्या होता है। अच्छा ही होगा। मैं बस यहाँ थैंक्स कहने आया था, जो कुछ भी तुमने वैनेसा के लिए किया उसके लिए। इसकी जरूरत नहीं है डॉक्टर, मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। बेस्ट ऑफ लक। तुम्हारे लिए यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले हैं। तुम जब भी वापस आना चाहो आ सकते हो लीनो। शुक्रिया डॉक्टर, शुक्रिया। और हाँ, मेरी भी तुम्हारे लिए दुआ यह है कि तुम वेनेसा से शादी करके हमेशा खुश रहो। चलता हूं डॉक्टर, मैं भी बहुत याद करूंगा तुम सबको। तो इसका मतलब है शादी यहाँ इस घर में होगी। कितना मजा आएगा, कितना एंजॉय करेंगे हम सब लोग मिलकर। मतलब दूर दूर से ही। हाय तुम भी ना। नहीं हॉर्टेंसिया, अभी कुछ पता नहीं है। हॉर्टेंसिया, स्टोरेज से अंडों का एक और डब्बा ले आना प्लीज। जी बिल्कुल, मैं अभी लेकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी। प्रुडेंशिया, तुम्हारा इतना मूड क्यों खराब है? आपने अल्बर्टो का चेहरा देखा था जब वो वेनेसा को अगले महीने शादी का बोल रहा था? तुम्हारा शौहर उसे फोर्स कर रहा था। हाँ, मुझे तो फिक्र हो रही है। वैसे तो ये सब ऑलरेडी डिसाइडेड था, लेकिन जब उसने अनाउंस किया तो उसका चेहरा कुछ और ही कह रहा था। तुम्हें लगता है कि वो जल्दबाजी के इस फैसले को लेकर कंफ्यूज है? हाँ, ऐसा ही लगता है। मुझे तो वेनेसा भी बहुत हैरान लग रही थी। वैसे इस शादी से सबसे ज्यादा खुश तो सिर्फ तुम्हारे बेटे की होने वाली सास है। वो तो अभी से पता नहीं किस किस को फोन करके बता रही है। जानती हूँ, सुसैना कई सालों से शादी का इंतजार कर रही है, जब से अल्बर्टो और वेनेसा ने एक दूसरे को पसंद किया। क्योंकि वो जानती है कि उसे अल्बर्टो से अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा। कहीं भी नहीं। वो है कहाँ? मैंने उसको कुछ देर पहले अस्तबल जाते हुए देखा। यकीनन वो राइड के लिए गया होगा। अच्छा, ये कितनी बुरी बात है ना कि अपने फियांसे को उसके बर्थडे वाले दिन अकेला छोड़ गया। दूसरा यहाँ टेबल पे रख दो हॉर्टेंसिया। जी हो गया मैम। मैम एक बात पूछूं? मिसेस अंगूस्तिया इतनी जल्दी में कहाँ गई हैं? जहाँ तक मुझे मालूम है सारा सामान तो आ चुका है, कुछ रह गया क्या? वो चेरीज लाना भूल गई थी, वही लेने गई हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेडरूम में दम घुट रहा है मेरा बहुत, और वैसे भी आज मेरा बर्थडे है तो मैं कमरे में बंद रहकर नहीं गुजारना चाहती। लेकिन अल्बर्टो ने कहा था तुम्हें चलना नहीं है अभी। हाँ उसने कहा तो था, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मेरा दम घुट रहा है। जा रही हूँ। अरे जरा देखो इन्हें, इनसे कहे ध्यान से जाए, कहीं दोबारा पाँव ना मुड़ जाए। अल्बर्टो से समझा चुका है, तो हम क्या कहें उसे?
मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुमने तो कब्र ढूंढने में मेरी कोई मदद नहीं की ना, तो मैंने ये सोचा कि खुद ही यहाँ आके ढूंढ लूं। क्यों? यहाँ आने के लिए कोई इजाजतनामा देना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये कब्रिस्तान है, यहाँ वही आते हैं जिनके प्यारों की कब्रें यहाँ हैं। और मुझे पता है आपका यहाँ कोई नहीं। क्या आपने दूसरे कब्रिस्तानों में जाके देखा? हाँ, लेकिन वो सब बेकार रहा, क्योंकि जो मैं ढूंढ रही थी वो तो यहाँ है ना। ओह अच्छा, यूलालिया की कब्र ढूंढ रही थी। वो औरत तो बच्ची पैदा करते ही मर गई थी, और फिर उसकी बच्ची भी उसके पास चली गई। तुम अच्छी तरह जानते थे ना कि मैं उस न्यूबॉर्न बच्ची की कब्र तलाश कर रही हूँ। ठीक है मैम, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया था कि आप एक माँ और बच्ची की कब्र ढूंढ रही हैं। ना ही आपने मुझे उसका नाम बताया। अगर आप मुझे नाम बताती तो मैं आपको ये कब्र दिखा देता। इसलिए आप मुझे इल्जाम मत दें। सही कह रहे हो, मेरी गलती है। ये बताओ, साथ दफन है क्या ये दोनों? हाँ, क्या आपको इन दोनों की डेट्स नहीं दिख रही? देखिए, ये फिल्मॉन है जो कि कुछ महीने पहले ही मरा है। लेकिन आप इनकी कौन हैं? क्या आप इनके रिश्तेदार हैं? जहां तक मुझे याद है इनका कोई रिश्तेदार नहीं है। चलो तुम भी खाओ, जल्दी करो। आ रहा हूँ, सब्र करो, आ रहा हूँ। और यहाँ तंग नहीं करना सबको। और तुम्हें तो मेरी याद आएगी ही, तुम भी मुझे सबसे ज्यादा याद आओगे। मैंने सुना तुम यहाँ से जा रहे हो। ऐसा ही है। मेरी वजह से? जी हाँ। हाँ, वो मेरी दूर की कज़न थी। किसी ने मुझे हाल ही में बताया है कि उसकी बेटी भी मर गई थी। मुझे मालूम नहीं था कि यूलालिया डिलीवरी के वक्त मर गई थी। हाँ, वैसे एक बात कहूँ, बड़ा अजीब खानदान है आपका। इसीलिए बच्ची की कब्र ढूंढ रही थी मैं, और अब मुझे मिल गई है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा एक काम करो, इसको साफ करो और इस पर हर हफ्ते तुम्हें ताज़ा फूल डालने होंगे। ये लो, ये रखो। मैं किसी भी तरह हर माह तुम्हें पैसे भिजवा दिया करूँगी, ठीक है ना? असल में मैं यहाँ की नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे पहुँचा दिया करूँगी। ठीक है, मैं बाल्टी और झाड़ू लेकर आता हूँ, जब तक आप यहाँ प्रे करें। नन्ही सी जान, तुम तो जन्नत के बागों में होगी। उम्मीद है तुम अपनी माँ को वहां से देखती होगी कि वो कितना तड़पती हैं, क्योंकि ना वो तुम्हें प्यार दे सकी और ना ही तुम्हें छू सकी। मरीना, बात सुनो मेरी। मरीना, मरीना, रुक जाओ प्लीज। नो, जाओ यहाँ से, तुमसे कोई ताल्लुक नहीं मेरा। मुझसे नफरत है ना?
जो कुछ हमारे बीच हुआ, क्या वो नफरत थी? जानती हो, जब से तुम इस हवेली में आई हो, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूं। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे बाल, तुम्हारे होंठ और तुम्हारी ये खुशबू सब याद आता है। तुम जानती हो, जब रात होती है, तुम्हारे इन ख्यालात की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाता हूं। पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं, शायद इसीलिए तुम मेरे साथ ये सलूक करती हो, लेकिन मैं गलत था वैनेसा, क्योंकि तुमने हमेशा मुझे गुस्सा ही दिलाया था। जानती हो, मैं तुमसे बदला लेना चाहता था, लेकिन हुआ क्या? जिसे मैं गुस्सा समझता रहा, असल में वो गुस्सा था ही नहीं। मैं चाहे तुम्हारी कितनी भी बुराइयां ढूंढ लूं, लेकिन चाहकर भी तुमसे नफरत कर ही नहीं सकता। मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर रहने की, लेकिन मैं नहीं कर सका। मैं तुम्हारी वजह से बेबस हो गया। मैंने सारी हदें पार कर दी और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। जब भी मैं तुम्हें उस डॉक्टर के साथ देखता था, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तुम्हारे लिए उस वक्त गाना मैं गा रहा था, लेकिन तुम्हें उसके करीब देखना मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। तुमसे मिलने से पहले मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था वैनेसा, बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता है, मैं ऐसे कभी नहीं चाहता, लेकिन जाने की सिर्फ यही वजह है कि मैं तुम्हें उसके साथ नहीं देख सकता वैनेसा। अगर मैं यहां रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अब जाना होगा। ये बहुत भारी है, मैं तुम्हारी मदद कर दूं? कहा ना, जरूरत नहीं है इसकी। क्या तुम घर जा रही हो? तुम्हें इससे क्या? तुम्हारा घर तो उस तरफ है। तुम्हें कैसे पता मैं कहाँ रहती हूँ? मैं जानता हूँ। पीछा मत करो मेरा। देखो, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, प्लीज मुझे मदद करने दो। मैं सब भूलना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगी हो? नो, मैं किसी से नफरत नहीं करती, बस तुम्हारे बारे में सोचकर दुख होता है। ये दुख कम हो सकता है अगर हम दोनों बात करें। बात सुनो मेरी मरीना, बात सुनो मेरी।